हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पॉइंट। जैसे कि आपको पता है क्लास 6 के हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। 8वां चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक है। तो इसमें आप देखते हैं जो आपको बीजीय व्यंजक है, जैसे एक्स वाई जेड। अब तक आपने पढ़े भी नहीं, एक्स वाई जेड एक सवाल पढ़े। ठीक है, हम ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन है, उन्हीं के सामने उनका सबटेक्शन है। ठीक है, वो पढ़ेंगे इसमें इस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब ऐसा कुछ है नहीं। देखो इसमें हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिटरल नंबर साइन बेसिक ऑपरेशन। इन जो ऑपरेशन दिए गए हैं वो ऑपरेशन यूज करने हैं इनमें। एक्स इंक्रीज बाई 12, कोई नंबर एक्स है आपका, इंक्रीज का मतलब बताया था प्लस किससे 12 से, तो क्या आ गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक आ गया हमारा। तो देखो ये चीज़ आप नोट कर लो, यहाँ पे इंक्रीज लिख रहा तो प्लस, डिक्रीज लिख रहा तो माइनस, कोई लिख रहा है कि इतना टाइम्स है तो मल्टीप्लाई। ठीक है, या आप अपने नोट कर लो। ठीक, जैसे कि दिख रहा है कि y डिक्रीज बाई 7, तो क्या करेंगे इसमें भाई, y किससे कम, 7 से क्या हो रहा है, y 7 से कम हो रहा है। ठीक है, y में 7 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, अब थर्ड क्या दिया है, द डिफरेंस। स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट के हमें क्या बनाना है, बीजीय व्यंजक बनाना है। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी व्हेन ए ग्रेटर देन बी। ए और बी का डिफरेंस क्या रहा कि एक्सप्रेशन हम लिखो और ए ग्रेटर देन बी से है। ठीक है, तो देखोगे मैं कह रही हूँ 5 ग्रेटर देन 4 है, तो हम क्या करोगे, डिफरेंस इनका 4 - 5 थोड़े करोगे। डिफरेंस का मतलब बताया था पिछली वीडियोज में भी कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटा। तो 5 में से क्या कटेंगे, 4। तो जब ए बड़ा है बी से तो ए में से कटेंगे। ठीक है, अगर तुमने ये लिख लेना इसका b - a, तो क्या होगा, आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द, क्योंकि अगर आप ये सीखोगे नहीं आगे वर्ड प्रॉब्लम में काम आएंगे आपके। द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई एडिड टू देयर सम। भाई एक्स और वाई दो नंबर है आपके, इनके प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किस में ऐड की जा रही है, उनके सम में ऐड की जा रही है, एक्स वाई के सम में। क्या होगा, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक, वन थर्ड ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई द सम ऑफ ए एंड बी। देखो 1/3 ऑफ एक्स, एक्स का क्या करना भाई 1/3 मतलब 1/3। एक्स 1/3 ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई किससे मल्टीप्लाई करनी, सम ऑफ ए और बी के सम से। तो सम करना तो यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो क्या है क्या आपको स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऐसे ही आप स्क्वायर दो स्क्वायर करना है, थ्राइस दिया तो 3 गुना करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई सेल्फ सब सेम ही है। हाँ देखो इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। भाई पहला है बी मल्टीप्लाई कितने 15 टाइम्स। अगर मैं देखो ये लिख रहा यहीं पे 2 × 2 तो कितनी बार आ रहा, 3 बार। जितनी बार आ रहा है वो पावर में आता है। ठीक है, तो मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ 2 × 2 3 टाइम्स। ठीक है, तो जितने टाइम से लिखेंगे यानी उसकी पावर में जाएगा, तो बी की पावर में क्या जाएगा, यानी 15 टाइम्स है नहीं 15। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है 6 × x × y। तो 6 तो सेम रहेगा भाई, x कितने में है 2 बार आ रहा और y भी इतनी बार आ रहा था, तो x² और y एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है जब हम पावर से लिखते हैं। ठीक, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या रेसिप्रोकल है, राइट डाउन प्रोडक्ट, इन्हें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखनी, प्रोडक्ट फॉर्म जैसे कि है x² y की 4 है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में x कितनी बार आ रहा 2 बार, तो x × x, y कितनी बार आ रहा 4 बार, 1 2 3 और 4। ठीक है,
तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज इसको ही थी बस पावर्स की, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म और आपकी स्टेटमेंट दिए हो, स्टेटमेंट बनाना, ठीक। अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका सबसे पहला है कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है, चर और अचर। तो देखो वेरिएबल क्या होता है, आपके जो ABCD अक्षर है ABC मतलब उनकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, ठीक है, XYZ कुछ भी क्या होगी वेरिएबल, और कांस्टेंट 1 2 3। तो जब वेरिएबल प्लस कांस्टेंट मिल जाते हैं तो उसका क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो उससे ऐड हो जाते हैं, तो क्या हो गया आपको भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो जब उससे हो जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्टेड बाय वन या मोर ऑफ सिंबल, तो क्या कहलाएगा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है जो इम्पोर्टेंट है मोनोमियल, मतलब एक पदीय व्यंजक, जिसमें क्या होगी भाई एक टर्म होंगी जिसमें वन टर्म होगी, ठीक है। जैसे कि 3x है अकेला है, एक ही टर्म है पूरी, प्लस और माइनस से तो जुड़ रही है, 3xy² है प्लस माइनस से जुड़ रही, -2abc है एक दूसरे से प्लस माइनस से जुड़ रही, -8 है, ठीक है, सब क्या होंगे मोनोमियल। उसके बाद क्या होता है बाइनोमियल, जिसमें दो टर्म होंगी, जैसे कि 6 - y देखो एक दूसरे प्लस माइनस से जुड़ रहे हैं तो क्या हो बाइनोमियल, ये बाइनोमियल हो गया आपके और ये भी आपकी बाइनोमियल, ठीक है। उसके बाद है आपकी ट्राइनोमियल, तो ये क्या हो जाएगी इसमें 3 टर्म हो क्या हो गया आपकी ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका जैसे ये हो गया 1 2 3 हो गया ना, अभी प्लस से यहाँ पे टोटल 2 हो गए और एक माइनस टोटल 3, A + B + C हो गया, ठीक है। तो सारे क्या होंगे ट्राइनोमियल। ये क्या होता है क्वाड्रिनोमियल, मतलब इसमें क्या होंगे 4 हो गया। पॉलिनोमियल में उन पॉलिनोमियल हम सब कहते हैं इसमें 2 या 2 से अधिक पदों में क्या होते हैं हमारे पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल के पार्ट है, ठीक है। मोनोमियल को छोड़िए। अब किसी अगर कोफिशिएंट निकालना हो, देखो अगर हमें कोफिशिएंट निकालना हो, ठीक है भाई, कोफिशिएंट का मतलब क्या होगा कहते हैं अभी गुणक, इसका क्या निकालना भाई गुणक, कोफिशिएंट हिंदी में कहते हैं ना, तो उसका क्या होगा उसका गुणांक कितने हैं या गुणक कितने हैं, ठीक है। तो देखो जैसे कि आपसे पूछ लिया 5xy में x का गुणांक बताओ, मतलब x का कोफिशिएंट बताओ, तो जो x छोड़ गए बाकी बचेगा वो क्या होगा x का कोफिशिएंट होगा, तो कितना बच रहा भाई 5y, तो x का गुणांक कितना हो गया इसमें 5y, अगर y में पूछे तो 5x हो जाएगा, ठीक है। जो मतलब जिसका पूछे उसे छोड़ के बाकी जो बचेगा उसका x का उसका गुणांक भी होगा, ठीक है। प्लस और माइनस में नहीं उन जगह यहाँ पे क्या होता है 3y होता है, तो ऐसे नहीं कहते 5y + 3y², मतलब जो इसके पास में प्लस से मतलब माइनस से मतलब जो इसके साथ में है जुड़ा हुआ वही होगा गुणांक, ठीक है। देखो पे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, लाइक टर्म इसमें क्या होंगे आपके सेम लिटरल फैक्टर, मतलब कि भैया अगर आपको कोई भी ऐसे है यहाँ पे क्या XY² तो सारे क्या होंगे XY² वाले होंगे, ठीक है, XY², तो ये क्या आएंगे आर लाइक टर्म, ठीक है। और अनलाइक टर्म क्या होंगे डिफरेंट लिटरल फैक्टर, लिटरल फैक्टर मतलब इसमें क्या होंगे अलग अलग, यहाँ पर क्या दे दिया XY² दे दिया, अगले में क्या दे दिया 5xy दे दिया, उसमें क्या दे दिया x 3 y 3, तो क्या होंगे आपके अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म को आप ऐड कर सकते हो आपस में, अनलाइक टर्म को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। XY² तो 3 ये 6 ये और 5 ये, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 14। यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है।
देखो इसमें एक्सरसाइज 8B का हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया है अभी a बराबर 2 और b बराबर 3 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस बी की। ये एक क्वेश्चन दिया है, सेकंड या थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है 2a माइनस 3b, ठीक है। मेन चीज़ में वैल्यू पुट करनी है, तो भाई फर्स्ट पार्ट है, वैल्यू पुट कर दो भाई, की जगह 2 बी की जगह 3, तो कितना है 2 और 3 5 निकल गया। इसमें यहाँ पर दो जब साइन होते हैं और आपस में जुड़े होते हैं तो मल्टीप्लाई होते हैं। तो a की वैल्यू कितनी दी 2 और b की वैल्यू कितनी दी हुई 3, तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9। अब बताया था आपको इंटीजर्स में अगर जिसकी भाई एक माइनस और एक प्लस है तो भी क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे और साइन उसका होगा जो बड़ी होगी, तो कितना आ गया -5, ठीक है। तो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। कल इसके साथ आज ये क्वेश्चन करते हैं 8B की, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।